Good morning, student. Our next chapter is cement. What is cement? Cement is the mixture of calcareous, siliceous, argillaceous and other substances. Cement is used as a binding material in mortar, concrete, etc. जैसे कि मैंने बताया था कैलकेरियस हो गया, सिलिशियस हो गया. कैलकेरियस में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया. सिलिशियस में सिलिका होता है. ठीक है, ऐसे ही मतलब इसमें केमिकल्स होते हैं. ये रॉक्स थी, मैंने बताई थी, कैलकेरियस, सिलिशियस, एरेगिलिशियस, जिसमें एल्यूमिना होता है. ठीक है, तो ये रॉक्स है. तो कहाँ से मिलते हैं हमें सीमेंट? इन रॉक से मिलता है. जैसे कि हो गया लाइमस्टोन हो गया. ठीक है, तो सीमेंट यहाँ से हमें मिलता है. सीमेंट होता क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है. ठीक है, मतलब इसमें जो होती है एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है. मतलब जो कंक्रीट और जो उसमें सैंड होती है उसको क्या करके रखता है? ये होल्ड करता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाइंडिंग मटेरियल हो गया. एडहेसिव प्रॉपर्टी जनरेट करता है ये. ठीक है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? मतलब कौन कौन से केमिकल्स होते हैं इसमें और कितने परसेंटेज होती है? एक होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम. इसकी परसेंटेज लिखी हुई है. मतलब जो लाइम है वो 63% होना चाहिए, सिलिका 22% होना चाहिए, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, जिप्सम 1 to 4%. इसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं. लाइम क्या करता है, सिलिका क्या, इनके फंक्शंस होते हैं. अगर ये एक्सेस डाल दे तो इससे क्या नुकसान है? ठीक है, जो तो लाइम है उसको CaO की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, CaO, ये इसको इस फॉर्म में लिखते हैं. और ये कितना होता है? 63% होना चाहिए. ठीक है, मतलब 60 to 67 तक ले सकते हैं इसको. ठीक है, ये क्या करता है? सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड साउंडनेस प्रोवाइड करता है. साउंडनेस वर्ड का मीनिंग है, अगर जो हमारा सीमेंट है अगर हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो उसमें मतलब केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है. तो उससे क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है. ठीक है, बिकॉज इसमें केमिकल्स होते हैं. अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो केमिकल रिएक्शन ही होगी. तो उससे क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है. तो उससे हीट ऑफ हाइड्रेशन होने से क्या होते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? साउंडनेस प्रोवाइड करता है. मतलब ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर आपको पेपर में आए तो सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज किसकी होती है सीमेंट की कंपोजिशन में? कौन सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको याद रखना है कि लाइम की होती है. दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? मतलब दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो सकते हैं? एक लाइम होता है, एक सिलिका. ये दोनों मेन है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. मतलब इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये देखो अदर्स. ठीक है, तो इसलिए ये 2 कंपोनेंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज का भी आ सकता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट होता है एल्यूमिना, सॉरी सिलिका. सिलिका कितना होता है? 22% होना चाहिए. ठीक है, इसका भी फंक्शन है. सिलिका क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी सीमेंट को. अगर ये ज्यादा हम एक्सेस डाल दें, ठीक है, इफ इन एक्सेस, तो क्या करता है? ये सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को इंक्रीज कर देता है. मतलब जो सीमेंट को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो ये मतलब वो फिर स्लोली उसका सेटिंग टाइम है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो जल्दी वो सेट नहीं होता. तो अगर इसको इसलिए ये एक्सेस नहीं होना चाहिए. जितनी परसेंटेज है उतनी होनी चाहिए. ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा? सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट होता है एल्यूमिना. एल्यूमिना क्या है? क्या प्रोवाइड, मतलब क्विक सेटिंग. ठीक है, क्विक सेटिंग मीन्स जो है सीमेंट वो तो जल्दी हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, सेट होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? क्विक सेटिंग. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड कितने परसेंट होना चाहिए? 3% होना चाहिए. जो सिलिका है वो SiO2 की फॉर्म में होता है. SiO2 बोलना था मुझे. SiO2 की फॉर्म में होता है. ठीक है,
नेक्स्ट जो था एल्यूमिना, वो Al2O3 की फॉर्म में होता है। ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। Al2O3 की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है वो Fe2O3 होता है। जो आपका जिप्सम होता है, ठीक है। जिप्सम को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं इसको। ये ऐसे ही कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, तो आपने इसमें ये नहीं सोचना कि कैल्शियम सल्फेट है क्या, मतलब कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम ही बोलते हैं, ठीक है। जो जो कैल्शियम सल्फेट डालते हैं उसको किसकी फॉर्म में डालते हैं, जिप्सम की फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो जिप्सम की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, और कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 से हम करते हैं, मतलब जो जिप्सम है वो CaSO4 की फॉर्म में होता है, CaSO4, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये 1 to 4% होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड 3% होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड से होता क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और रेडिश ब्राउन थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करता है, रेडिश ब्राउन सा, ठीक है। अगर हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दे तो रेडिश ब्राउन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कलर दे देगा ये, और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जितनी परसेंटेज है उतना ही होना चाहिए ये, ठीक है। और जो जिप्सम है वो क्या प्रोवाइड करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है ये, ठीक है। जिप्सम क्यों डालते हैं, जो सीमेंट का है वो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके साथ क्या मिक्स, जिसको मिक्स करके क्या बनता है, सीमेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं सीमेंट की। सीमेंट की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको, ठीक है। सीमेंट की अलग अलग टाइप्स होती हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। एंड जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जो हमने क्वायरिंग करके जो हम रॉक से लेके आते हैं, जैसे हम स्टोन्स लेके आते थे वैसे ही हम ये रॉ मटेरियल लेके आते हैं रॉक से, जैसे कैलकेरियस, लैग्रेशियस और जो भी थी आपकी सिलिशियस, ठीक है। तो वहां से हम मटेरियल, रॉ मटेरियल ले, रॉ मटेरियल मीन्स जो हम ऐसे ही मटेरियल निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, जिसको हमने क्लीन नहीं करा होता, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। वो लेके आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग एंड क्रशिंग, क्रश कर उसको अच्छे से ना क्रश करके, ठीक है, उसको फाइन पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूजेस क्या है सीमेंट के। मैसनरी वर्क के लिए यूज होता है, ये प्लास्टिंग के लिए यूज होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और कंक्रीट और प्लेन और रेनफोर्स के लिए यूज होता है। हम रेनफोर्समेंट करते हैं, जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं इसके नीचे क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट होती है, मतलब नीचे, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, उसमें क्या सीमेंट होता है, ठीक है। और किसके लिए यूज होता है, ये हैवी स्ट्रक्चर, डैम्स वगैरह हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर के लिए सीमेंट ही यूज होता है। ड्रेन्स हो गया, प्रीकास्ट पाइप हो गया, फाउंडेशंस होगी। तो ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ इसके यूजेस होते हैं, वेरियस यूजेस ऑफ सीमेंट क्या है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कहाँ है, जैसे कि मैंने बताया, रॉ मटेरियल तो बता दिए मैंने, ये कहाँ से लेके आते हैं, अवेलेबिलिटी कहाँ है इसकी। रेगुलेशियस मटेरियल होगा, कैलकेरियस हो गया, ठीक है, और सिलिशियस हो गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप रॉ मटेरियल लेके कहाँ से आते हो, ठीक है। तो जो हमने पहले ही फर्स्ट ही पढ़ा था सीमेंट की डेफिनेशन में, वहाँ क्या लिखा था कि रेगुलेशियस, कैलकेरियस और सिलिशियस, मतलब ये अवेलेबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट मतलब ये कहाँ पे अवेलेबल है, वो रॉक्स है जो मैंने आपको बताई तीनों, ठीक है। तो वहां से ये हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन भी आपको पता चलेगी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन होगी, फिर इसके फंक्शंस, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के फंक्शंस क्या है वो भी कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग में
ड्राई प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब ये किस में आता है ड्राई और वेट प्रोसेस, जब हम मिक्सिंग एंड ग्राउंडिंग करते हैं, सॉरी क्रशिंग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप कौन सा है, बर्निंग। जो जैसे कि मैंने बताया हम ब्रिक्स को बर्न करते थे किलन में, तो वही प्रोसेस है बर्निंग, ठीक है। थर्ड होता है ग्राइंडिंग। जब हम बर्न कर लेते हैं तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर, फाइन जो है पाउडर होता है उसकी फॉर्म में नहीं होता, उसके जो क्लिंकर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है वॉइट बन के, ठीक है, जब वो हीट अप होता है, जैसे कि वो स्लरी टाइप होता है, उसमें वाटर मिक्स होता है, बर्न करने से क्या होता है वो हीट अप होने स्टार्ट होता है, हीट अप होके उसमें जो वर्ड्स है वो बाहर निकलते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो क्लिंकर्स छोटे छोटे ऐसे क्लिंकर्स बन जाते हैं, जैसे आपने देखा ही है सीमेंट जम जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्लिंकर्स बन जाते हैं, तो उसको बाद में हम उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ताकि वो फाइन पाउडर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस है, इससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है। एक ड्राई प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो काफी हार्ड है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस कैलकेरियस मटेरियल सच एज लाइम, कैलकेरियस मटेरियल से क्या मिलता है, हमें लाइम मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड रेगुलेशियस मटेरियल सच एज क्ले आर ग्राउंड सेपरेटली टू फाइन पाउडर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, वाटर विदाउट वाटर ऐड किए, ठीक है, एंड देन आर मिक्स टुगेदर इन डिजायर्ड प्रोपोर्शंस। वाटर इज देन एडेड टू इट फॉर गेटिंग थिक पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंड देन इट्स केक्स आर फॉर्म्ड, ड्राइड एंड बर्nt इन किलन। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको ड्राई करके किलन में बर्न करते हैं। दिस प्रोसेस यूजुअली व्हेन रॉ मटेरियल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो ये वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो काफी हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल आर चेंज टू पाउडर फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब हम जो रॉ मटेरियल पहले लेके आते हैं उसको हम पहले पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। मतलब कि इसमें जो पाउडर फॉर्म में बनाते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर में बनाते हैं, ठीक है। मतलब वाटर उसमें ऐड किए बिना हम उसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं रॉ मटेरियल को। तो जो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राई प्रोसेस। मतलब विदाउट वाटर ऐड किए हम उसको पेस्ट बना लेते हैं पाउडर फॉर्म में, उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो ये ड्राई प्रोसेस होता है। वेट प्रोसेस में क्या है, इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल आर चेंज्ड टू पाउडर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसमें वाटर ऐड करके फिर उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, तो वो वेट प्रोसेस हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल आर पर्बलाइज्ड बाय यूजिंग ए बॉल मिल विच इज रोटरी स्टील सिलेंडर। एक रोटरी स्टील सिलेंडर होता है, उसमें हम इसको डालते हैं और उसमें स्टील बॉल्स होती हैं। स्टील बॉल्स क्या करती है, उसको अच्छे से क्रश कर देती हैं, ठीक है, मिक्स और क्रश कर देती हैं। तो हम उस ड्रम सिलेंडर टाइप होता है उसमें डालते हैं विद हार्डन स्टील बॉल्स। when the mill rotates steel balls pulverize the raw material which are slurry लिक्विड मिक्सचर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लरी बोलते हैं, ठीक है। एक मतलब लिक्विड मिक्सचर होता है, सीमेंट और वाटर ऐड होता है सिर्फ, उसको स्लरी बोलते हैं। द स्लरी इज देन पास्ड इनटू स्टोरेज टैंक्स में डालते हैं इसको, वेयर करेक्ट प्रोपोर्शनिंग इज डन, जिसमें क्या है करेक्ट प्रोपोर्शनिंग ऑटोमेटिकली डन हो जाती है। प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग वेट प्रोसेस देन ड्राई प्रोसेस। करेक्टेड स्लरी इज देन फेड इनटू रोटरी किलन फॉर बर्निंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, बर्निंग के लिए किलन में लगाते प्लेस करते हैं इसको, ठीक है। But this process is generally used when raw material are soft because complete mixing is not possible unless water is added. वहां पे हार्ड था तो उसमें क्या करते थे, विदाउट वाटर उसको पेस्ट बनाते थे। ये सॉफ्ट है तो यहाँ पे हम वाटर ऐड करते हैं इसमें। एक्चुअली द पर्पस ऑफ बोथ प्रोसेस इज टू चेंज द रॉ मटेरियल टू फाइन पाउडर। बस इन दोनों प्रोसेस का यूज क्या है, मतलब पर्पस क्या है, रॉ मटेरियल उसको सिर्फ फाइन पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। यही पर्पस है ड्राई और वेट प्रोसेस का। इसके बाद हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, ठीक है। बर्निंग किस में होती है, किलन में होती है। किलन आपको पता ही है, अब क्या आपने हमने कितनी बार पढ़ लिया किलन होता क्या है, ठीक है। करेक्टेड स्लरी इज फ्री टू रोटरी किलन which is a 150 to 500 feet long and 8 to 16
फीट इन डायमीटर, मतलब वो सिलेंड्रिकल सा होता है, ठीक है, सिलेंडर टाइप होता है, तो वो रोटेट करता है, ठीक है। वो कितने फीट लॉन्ग होता है, 150 टू 500, और 8 टू 16 फीट उसका डायमीटर होता है। एंड उसमें टेम्परेचर अरेंजमेंट होता है कितना, 1500 टू 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, टेम्परेचर अरेंजमेंट। एट दिस टेम्परेचर स्लरी लूजेस मॉइस्चर एंड फॉर्म्स इनटू स्मॉल लम्प्स, तो वो स्मॉल लम्प्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जो स्लरी है, और किसमें चेंज हो जाती है, क्लिंकर्स में। जैसे मैंने आपको बताया क्लिंकर्स होता क्या है, ठीक है। फिर हम उसको क्लिंकर्स को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। कूल्ड इन अनदर इनक्लाइंड सिमिलर टू पिलर टाइप ट्यूब होती है, उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बट उसकी जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू दिस रोटरी किलन के कंपेयर छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। जब हमने क्लिंकर्स निकाल लिए, उसके बाद उसको ट्यूब में रख के ठंडा भी कर लिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे। नाउ द फाइनल प्रोसेस इज अप्लाइड विच इज ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। इट इज फर्स्ट कूल डाउन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हमने क्या किया, उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में उसको फिर से कूल डाउन कर लिया। ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इज डन इन लार्ज ट्यूब मिल्स, एक ट्यूब मिल्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको ग्राइंडिंग के लिए रखते हैं। आफ्टर प्रॉपर ग्राइंडिंग जिप्सम, जिप्सम मैंने बताया किसकी फॉर्म में होता है, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। जिप्सम किसकी फॉर्म में होता है, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में होता है। इन दी रेशियो ऑफ, वो भी मैंने बताया कितनी रेशियो होती है, 1 to 4%। हम जब उसको ग्राइंडिंग करते हैं तो तब उसमें कैल्शियम सल्फेट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका पर्पस क्या था, इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम जब उसकी ग्राइंडिंग करते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं, 1 to 4% उसमें जिप्सम डालते हैं फॉर कंट्रोलिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनली फाइन ग्राउंड सीमेंट इज स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक्स। उसके बाद जो हमारा सीमेंट है वो फाइन फॉर्म में आ जाता है, पाउडर फॉर्म बन जाती है उसकी। उसके बाद हम उसको टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। बस ये थे हमारा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सीमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अलग अलग टाइप्स कौन सी है सीमेंट की। सीमेंट की टाइप्स है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम बेसिकली कौन सा यूज करते हैं सीमेंट, जो नॉर्मल यूज किया जाता है वो पीपीसी सीमेंट यूज करते हैं। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। आप सीमेंट बैग भी देख लेना, उस पर लिखा होता है पीपीसी, तो उसका मतलब क्या होता है, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाई, ठीक है, और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, एयर एंड ट्रेनिंग सिस्टम, व्हाइट सीमेंट। ये सबके नाम से ही पता चलता है कि ये सीमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, इसको ओपीसी भी बोलते हैं, आपको ऐसे भी लिखा जाता है, व्हाट इज ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके शॉर्ट नेम है वो आपको याद कर लेने हैं, पीपीसी। ओपीसी का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज द वेराइटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट होता है ये, ठीक है। इट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज ऑन हार्डनिंग सेटिंग इट्स कलर रिजेंबल्स टू रॉक नियर पोर्टलैंड इन इंग्लैंड। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस इन 1824 बाय यूसुफ, ठीक है। ब्रिक लेयर ऑफ लीड्स, ये उसकी हिस्ट्री बताई है, ठीक है। फर्स्ट हमें कहाँ पे मिला था ये, ठीक है। नेक्स्ट ओपीसी की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं इसमें, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ये तो ओवरऑल सीमेंट की मैंने कॉम्पोजिशन बताई है। अब ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट है और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये आर्टिफिशियल सीमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें जो लाइम है वो सी की फॉर्म में होता है, ठीक है, वो 60 to 63% होता है। सिलिका जो होता है वो 70 to 25% होता है। एल्यूमिना होता है वो 3 to 8% होता है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड जो है वो 0.5 to 6% होता है, ठीक है। मैग्नीशिया होता है 1.5 to 3%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 2%, जिप्सम 1 to 4%। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट।
इसके फंक्शंस आपको याद कर लेने हैं और परसेंटेज भी आपको याद करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है। आपको ब्रिक की भी आ सकती है या सीमेंट की भी आ सकती है, अलग अलग कॉम्पोजिशन क्या है इसकी आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये तो मैंने पहले आपको बता ही दिया कि लाइन का पर्पस क्या है, अलग अलग इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो यही इसमें बताए हैं। लाइन्स फॉर्म नियरली 2/3 ऑफ द सीमेंट, therefore sufficient quantity of lime must be in raw material for the manufacturing of cement. Its proportion has an important effect on the cement, ठीक है। मतलब इसका जो प्रोपोर्शंस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये सीमेंट पे इफेक्ट करता है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम फॉर्म्स डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लाइम इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। जैसे कि मैंने बताया इसमें अनसाउंडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो लाइम की वो लाइम एक्सेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सिलिका, द क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड बी इनफ to form dicalcium silicate and tricalcium silicate in the manufacturing of cement. Silica gives strength to the cement, ये भी क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। सिलिका इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। इससे क्या होता है कि जो सीमेंट है वो जल्दी सेट नहीं होता, जल्दी हार्ड नहीं होता, तो इसलिए जो है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिना। Alumina supports to set quickly to the cement. It also lowers the clinkering temperature. Alumina in excess reduces the strength of cement. अगर हमारा एल्यूमिना भी एक्सेस हो तो क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो एल्यूमिना का वैसे पर्पस क्या होता है, क्विक सेटिंग टाइम, मतलब ये सीमेंट का सेटिंग टाइम, मतलब जल्दी सेट हो जाता है सीमेंट, तो ये इसलिए हम डालते हैं इसमें, ठीक है। क्विक सेटिंग टाइम मतलब कि ये सीमेंट को जल्दी क्विकली जो है वो सेट हो जाता है सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर टू द सीमेंट, ये कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को, ठीक है। अगर कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया था आयरन ऑक्साइड कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रेडिश ब्राउन शेड प्रोवाइड करता है ना। तो अगर तो हम उसको एक्सेस डाल दें, मतलब आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो, तो क्या रेडिश जो ब्राउन कलर है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, हार्डनेस वगैरह, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, कलर, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशिया, इट ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग कलर टू, ये भी कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को, ठीक है। मैग्नीशिया, वो आपका जो आयरन ऑक्साइड था वो कौन सा कलर प्रोवाइड करता था, रेडिश ब्राउन शेड प्रोवाइड करता था, और ये मैग्नीशिया वो येलो शेड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन गिविंग कलर टू द सीमेंट। मैग्नीशियम इन एक्सेस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, मतलब उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर जो हम इसमें एक्सेस डाल दें मैग्नीशियम। नेक्स्ट होता है कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम। ये मोस्ट बार बार बता रही हूँ मैं, जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट एक ही टर्म है, आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। एट द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल स्टेज पे हम जिप्सम ऐड करते हैं जब हम क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तब हम जिप्सम को क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है ये। एट द फर्स्ट एट द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिप्सम इज एडेड टू इंक्रीज द सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, वो तो आपका फर्स्ट था, आपने पढ़ा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेकंड टाइप है इसकी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑफिसी, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की मॉडिफाइड फॉर्म है एंड इज स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड टू रजिस्ट द सल्फेट्स। सल्फेट को रजिस्ट करने के लिए होता है, जो आप जैसे कि मैंने बताया था सल्फेट होते क्या है, ठीक है। ये मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है।
तो मतलब उसको रेजिस्ट करता है अगर हम एक्सेस क्वांटिटी हो तो, ठीक है। in certain regions area where water and soil may have alkaline contents and OPC liable to disintegrate। alkaline content अगर उसमें हो तो फ्लोरेसेंस होती है, मतलब फ्लोरेसेंस मीन्स जो उसमें वाइट वाइट सा पाउडर आ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। Soil may have alkaline contents and OPC is liable to disintegrate because of unfavorable chemical reaction between cement and water। SRC, SRC भी इसका नाम आ सकता है, SRC सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है वो याद कर लेनी है। दिस सीमेंट कंटेन्स ए लो परसेंटेज ऑफ C3 कैल्शियम। ये सारी फॉर्म्स मैंने पीछे बताई हैं, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। नॉट मोर देन 5%। दिस सीमेंट रिक्वायर लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग। दिस सीमेंट, क्यूरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है भूपिंदर? क्यूरिंग वर्ड पता की ਹੁੰਦਾ? नो मैम। क्यूरिंग ਹੁੰਦਾ है अगर ਆਪਾਂ मतलब ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ क्यूरिंग ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਲਈ ਚੱਲਦਾ, 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ क्यूरिंग ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, तो ਉਹਨੂੰ क्यूरिंग ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। दिस सीमेंट इज यूज फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ये सीमेंट किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक वर्ड से ही पता चलता है, हाइड्रोलिक मीन्स जो अंडर वाटर जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये वहाँ, ये सीमेंट हम वहां पे यूज करते हैं अगर हमने अंडर वाटर जो भी स्ट्रक्चर बनाने हो, ठीक है। इन एल्कलीन वाटर एंड फॉर कैनाल हो गया, वाटर कोर्सेज लाइनिंग हो गया, इट डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली बट अल्टीमेटली इट इज स्ट्रॉन्ग एज ओपीसी। ये ओपीसी से स्ट्रॉन्ग होता है, और ये मतलब हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो कैनाल्स वगैरह हो गए या ब्रिजेस वगैरह हो गए, कोई भी वाटर के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अंडर वाटर, तो वहां पे ये सीमेंट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोई डाउट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, यू कैन लीव द क्लास। We will continue with the next session.